नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवीन शर्मा और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट एंड लॉरी प्रॉब्लम चैनल। दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस विषय के बारे में काफ़ी लोग जानते भी हैं और अनजाने में आके वो इस ट्रैप में या इस तरीके की परेशानी में फंस जाते हैं। लोगों की बातों में आकर देखा दुखी या कहा सुनी। अक्सर मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ियों पे ड्राइवरी करते होते हैं और उनका जो बैकग्राउंड है वो उतना मजबूत नहीं होता है, उनके पास उतनी प्रॉपर्टी भी नहीं होती है और उतनी गुडविल भी नहीं होती है दोस्तों। तो वो क्या करते हैं, किसी फाइनेंसर की बातों में आके या जो एजेंसियों के सेल्समैन होते हैं, टाटा हो चाहे लीलैंड हो या आइसर हो, जो भी कंपनी हो, उन लोगों की बातों में आकर अपने लाइसेंस पर एक गाड़ी निकलवा लेते हैं और उस पर एक मोटा भारी भरकम लोन ले लेते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो आप ये समझ लें कि जब आप पहली बार गाड़ी लेते हैं तो आपको 3 या 4 लाख रुपए इसमें जमा करने पड़ते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा मैटर है वो ये है कि आपको ब्याज भी ज़्यादा लगता है और आपको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। फर्स्ट टाइम आप लॉरी खरीदते हैं या वाहन खरीदते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं कि हम गाड़ी ले रहे हैं, हम गाड़ी मालिक बन रहे हैं, हम ड्राइवर से गाड़ी मालिक बन रहे हैं। उस खुशी के कारण आप लोग ये सब चीज़ों को नहीं देखते हैं कि हमारे हमारे में ब्याज कितना लगा दिया फाइनेंस वाले ने या कौन सी गाड़ी की डील हमने कर ली। मतलब कई सारी भिन्न भिन्न बातों पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और इनकी बातों में आके आप इस ट्रैप में बुरी तरह फंस जाते हैं। क्योंकि मेरे पास भी 10-12 ड्राइवर मेरे ऐसे हैं जो मेरे यहाँ से काम छोड़ के चले गए हैं पिछले 8-10 सालों के अंदर, और उन्होंने अपने अपने वाहन बना लिए, अपनी अपनी गाड़ियां बना ली, लोगों की किसी की बातों में आके बना ली या किसी रिश्तेदार की बातों में आके बना ली या फाइनेंस के किसी व्यक्ति की बातों में आके बना ली या एजेंसी वालों की बातों में आके बना ली कि जी तो ड्राइवरी करता है, ड्राइवरी में तो किस्त निकाल के दे देता है, तो अपनी गाड़ी ले लेगा तो किस्त भी निकाल देगा, कुछ पैसे भी कमा लेगा। तो दोस्तों ये टोटल फालतू की बकवास होती है और ये लोग आपको गुमराह करते हैं। सच्चाई कुछ और होती है। आपको भी पता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे, और वो जो ड्राइवर मेरे यहाँ से काम छोड़कर गए थे उन्होंने अपने वाहन बनाए। सबसे दुख की बात यह है, मुझे भी इस बात का दुख है कि उनमें से एक भी स्टाफ गाड़ी लेकर कामयाब नहीं हो पाया। उनके पास वो 2-4-5 लाख रुपए सेविंग थी, वो भी सब खत्म हो गई। उसके बाद किसी किसी को तो मैं क्या बताऊं आपको, जो 1-2 बीघा जमीन भी थी उन्होंने वो भी बेच ली, जेवर भी बेच लिए। उसके बावजूद भी वो गाड़ियों की ईएमआई नहीं भर पाए और लास्ट में उनकी ईएमआई ना भरने के कारण गाड़ियां भी खिंच गई और वह दोबारा से उस पीड़ित हालात में फिर से ड्राइवरी कर रहे हैं दोस्तों। तो मेरा सभी ड्राइवरों से ये कहना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप लोग वाहन ना लें, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है, लें या ना लें वो आप जाने। परंतु मैं आपको इतना संदेश करना चाहता हूं कि अगर आपका बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो भाई तो सीधी सी बात है, जो व्यक्ति ड्राइवरी कर रहा है और वो वाहन लेगा तो उसका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होगा। बहुत कम ड्राइवर हैं जो अच्छे बैकग्राउंड वाले हैं, क्योंकि भाई ड्राइवर आदमी एक मजदूर वर्ग में आता है और जब वो गाड़ी ले लेता है तो उससे उस गाड़ी को संभाला नहीं जाता है। क्योंकि देखिए, ना तो आपको टायर उधार मिलते हैं, ना डीजल उधार मिलता है, और फिर आपकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। और किसी की बातों में आके इस तरीके से नया वाहन ना खरीदें, क्योंकि जब BS3 और BS4 जो व्हीकल थे उनकी ईएमआई देने में अच्छों की हालत खराब हो गई, तो फिर एक गरीब आदमी कैसे करके भी वाहन बनाता है तो उसको कैसे चला पाएगा। मतलब हम जैसे लोग जो अच्छे बैकग्राउंड के हैं, हम लोगों के साथ भी बहुत ही बार परेशानियां आ जाती हैं इस लॉरी के क्षेत्र में, वाहन के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में। कभी कहीं से पेमेंट नहीं आई, कभी पेमेंट आनी है कहीं से, कभी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, मगर हम लोग मैनेज कर लेते हैं। चलो हमने डीजल उधार ले लिया, टायर उधार ले लिए, पार्ट्स उधार ले लिए। तो ये चीजें हैं। फिर जिसके पास 15-20 गाड़ियां हैं, जो इसमें गुडविल बनाए बैठा है, उस व्यक्ति की गाड़ी पहले भराई जाती है
और आजकल कुछ ट्रांसपोर्टर्स या बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जो एकदम से ड्राइवर्स को गाड़ी नहीं भरा के देती हैं। ड्राइवर की उसको मालूम है कि अगर इसको कुछ हो गया या कोई बात हो गई तो फिर हम किससे बात करेंगे। तो दोस्तों इस बात का बिल्कुल बुरा ना माने, जो मैं आपको समझा रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे की बात है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। बाकी आपके समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो ठीक है। क्योंकि मेरे आंखों देखे बहुत सारे लोग, ड्राइवर तो छोड़ो, बहुत सारे गाड़ी मालिक बर्बाद हो गए हैं जिनको मैंने अपनी आंखों से बर्बाद होते हुए देखा है। तो मैं इसीलिए कहता हूं किसी नए व्यक्ति को इस काम में नहीं जल्दी से एकदम आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हटके एक काम है, अलग तरीके से करने वाला काम है। हर व्यक्ति के बस से ये चीजें बाहर हैं। तो अक्सर मैं देखता हूँ जो लोग ड्राइवरी करते हैं वो अपने किसी रिश्तेदार के संग मिल गए, उससे 1-2 लाख उसने मिलाए, 1-2 लाख उसने मिलाए, इस तरीके से जमा कर डाउन पेमेंट गाड़ी ली आए। बाद में सिलसिला शुरू होता है नुकसान का, क्योंकि आप 25 से लेकर 30,000 या 20 से लेकर 30,000 के बीच कहीं भी ड्राइवरी करके पैसा कमाते हैं, परंतु जब वो अपनी गाड़ी ले लेते हैं तो आप वो 25-30,000 रुपए जो सैलरी है, क्या आप वो अलग से निकाल पाते हैं? मुझे बताइए, आप निकाल पाते हैं? तो जवाब है नहीं निकाल पाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपने किस्त भर भी ली जैसे तैसे करके, तो और अगर आप 25,000 रुपए महीना अलग से नहीं निकाल पाए, जो आप कहीं भी ड्राइवरी करोगे उतना पैसा आप कमाओगे, तो उस ईएमआई को भरने का कोई फायदा नहीं है। 5 साल के बाद आपकी गाड़ी कितने की बचेगी? 15 लाख 16 लाख की बचेगी। और आपके पास 15 लाख रुपए और होने चाहिए अलग से, जो कि आपकी सैलरी से इकट्ठे हुए होते, लेकिन वो नहीं होंगे, क्योंकि आप उतना पैसा कमा ही नहीं पाओगे उससे। तो दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जिनके टेंडर्स हैं, जिनका 20-25 गाड़ियां हैं, 50 गाड़ी, 100,000 गाड़ियां, उनका मैटर एक अलग है। परंतु आप लोग किसी की फालतू की बातों में आके ऐसे कदम ना उठाएं। हाँ, गाड़ियां आप ले लें, तब ले लें जब आपके पास कोई रेगुलर काम आपको मिल जाए कि हमारा वाहन हमने लिया, यहाँ चलेगा और यहाँ से ईएमआई भी निकल जाएगी और 15-20 हजार रुपए हमको बच भी जाएंगे। दोस्तों BS3 जो गाड़ियां थी या BS4 थी, वहां तक अगर हमारा कोई भी स्टाफ ड्राइवर गाड़ी बनाता था तो उसके कामयाब होने के काफी चांस थे, क्योंकि गाड़ी बहुत सस्ती थी। अभी जितने में एक गाड़ी आती है उस समय उतने में 2 गाड़ियां आती थी। फिर वो गाड़ियां ना उतनी टेक्निकल नहीं थी, जैसे कि टेक्निकल बोले तो उतने सेंसर, इतने महंगे साइलेंसर, इतनी महंगी सर्विस, इतने महंगे पार्ट्स, ये सब चीजें उनमें नहीं थी। अभी आप देख रहे हो कंपटीशन बहुत है, टोल बढ़ चुके हैं, फ्लाइट भाड़े उतने हैं नहीं और खर्चे बहुत ज्यादा है, डीजल बहुत महंगा है। तो इस स्थिति में 50-60 हजार की 60 हजार तक की किस्त बनती है 5 साल की। जो 3 साल की किस्त पहले बनती थी, उतनी किस्त अब 3 साल में पहले बनती थी लगभग 40-45 हजार की किस्त, जो अब 5 साल का केस करा रहे हैं तो 60 हजार की बन रही है। तो 2 साल एक्स्ट्रा गाड़ी की ईएमआई पेड करनी पड़ रही है। और उन 2 साल में गाड़ी पुरानी हो जाती है और फिर वो मांगती है मेंटेनेंस। और आपको मालूम है ट्रांसपोर्ट का काम, गाड़ियों का काम, लॉरी का काम ऐसा है कि कब कौन सी घटना घट जाए, कब किसका खर्चा कितना आ जाए, कुछ नहीं पता। तो मैंने देखा है बहुत सारे ड्राइवर बेचारे बड़े परेशान हो गए। अब मैं देखता हूँ मार्केट इतनी डाउन है, आप विश्वास करना डेली मेरे पास 5-10 फोन आते हैं कि भैया हमारी गाड़ी खड़ी है, हमने अपनी गाड़ी बना ली है, हम चलाते हैं खुद। इस तरीके के बहुत सारे जो ड्राइवर भी हैं और गाड़ी मालिक भी खुद हैं, वो उनके फोन मेरे पास आते हैं, गाड़ी भरा दो। कुछ की मैं भरा भी देता हूँ जब माल होता है। अब हर एक की गाड़ी हम इसलिए नहीं भरा सकते कि भाई किसी की 3 ईएमआई टूटी हुई और मैं ये नहीं कह रहा माल लेके उड़ जाएगा, माल लेके नहीं उड़ेगा, परंतु ये हो सकता है कई बार ऐसी कंडीशन आई है कि रास्ते में हमने माल भरा के भेजा है, रास्ते में गाड़ियां फाइनेंसर ने पकड़ ली हैं और उसके बाद वो माल पलटी हुआ है। बाद में वो बेचारा ड्राइवर अपनी परेशानी के चलते हुए, अपनी दिक्कत के चलते हुए, वो जो भाड़ा एडवांस उसने लिया वो भी वापस नहीं कर पाया। तो ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आप लोग बर्बाद हो जाएं, आपका परिवार भी खराब हो जाए और आप बहुत दिक्कत में आ जाएं। अगर आपकी परिस्थिति नहीं है गाड़ी बनाने की तो आप गाड़ी ना बनाएं। जो आप रोजी रोटी वाहन चला के कमा रहे हैं वही कमाएं, क्योंकि बाद में फिर होना तो वही है। फिर आप गाड़ी बना लोगे, 1-2 साल चलाओगे, लाखों का नुकसान झेलोगे, जो इकट्ठी पूंजी करी होगी वो खत्म कर दोगे, फिर दोबारा ड्राइवरी पे आ जाओगे। तो उससे कोई बिल्कुल फायदा नहीं है। जब तक कि आपके पास स्ट्रॉन्ग आपका बैकग्राउंड या आपके पास पेमेंट नहीं है अच्छी खासी, या फिर आप की गुडविल अच्छी नहीं है, या आपके पास कोई काम नहीं है, तब तक व्हीकल बनाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आज की डेट में जो पुराने मोटर मालिक हैं, हम जैसे लोग परेशान हैं, जो मतलब काफी समय से मोटरबाजी कर रहे हैं और पीछे से हमारी सपोर्ट भी है, सब कुछ है, जान पहचान भी है, लोडिंग गाड़ी खड़ी भी नहीं होती है, तो हम जैसे लोग या हमसे भी और जो 50-100 हजार गाड़ी वाले लोग वो तक परेशान है, उन तक की इस समय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। तो आप लगा लो एक
ड्राइवर की स्थिति का क्या हाल होगा। तो दोस्तों बहुत सोच समझकर काम करें, क्योंकि मेरे आंखों देखी ये बातें हैं, बहुत सारे मेरे खुद के स्टाफों से गुजरी है, ये प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं जो मैंने अपनी साक्षात आंखों से देखी हैं। कई ड्राइवर तो यहाँ तक बोल चुके हैं, भैया मेरी गाड़ी बिकवा दो या आप ही खरीद लो, आप ही चलवा लो इसको। लेकिन मैंने कहा भाई मैं दूसरे के नाम की गाड़ी नहीं खरीदता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी ने गाड़ी ली है और मैं उसको कम दामों में खरीद के चलवाऊं। मैंने भाई आप कहीं और बेच लो। तो इस तरीके के केस आए दिन मेरे सामने आते हैं, क्योंकि हम तो मार्केट में रहते हैं, ट्रांसपोर्ट में बैठते हैं, तो हम डेली आते हैं इस तरीके की चीजें। मतलब 1000 या 2000 के लिए भी आजकल कई बार ऐसी दिक्कतें आती हैं, अच्छे अच्छे मोटर मालिक परेशान हो जाते हैं। तो ड्राइवर तो बेचारा ड्राइवर है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं तरक्की ना करो, आप वाहन ना लो, तरक्की करो, सब कुछ करो, लेकिन देख लो कि जो हम काम करने जा रहे हैं इससे हमारी तरक्की होगी भी या नहीं। क्योंकि अक्सर ऐसे काम बातों में आने से होते हैं। जो सेल्समैन होते हैं अशोक लीलैंड के, टाटा के, आइसर के, किसी भी व्हीकल कंपनी के, कॉमर्शियल व्हीकल के, तो उनका काम है सिर्फ गाड़ी बेच देना। गाड़ी बेचने के बाद फाइनेंस कंपनी उनको पैसा दे देती है या बैंक उनको पैसा दे देता है, उसके बाद उनका मतलब खत्म। फिर सारी सरदर्दी आपको झेलनी है। आप ये ना समझें कि कोई सेल्समैन उसको झेलेगा, आपको फोन भी उठाएंगे, आपकी सुनवाई भी नहीं होगी। क्योंकि देखो एक दो गाड़ी का मालिक जो होता है उसकी टाटा मोटर्स होलैंड वाले सुनवाई भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये प्रीमियम कस्टमर में इनको नहीं डालते हैं ये लोग। या 10-20 गाड़ी का मालिक है, एक जेंटलमैन टाइप का आदमी है, तो उसको ये प्रीमियम कस्टमर में भी डाल के रखते हैं कि अब इनकी गाड़ी खराब होती है तो फिर इनको तुरंत प्राथमिकता दी जाएगी। मेरी गाड़ी के एक गाड़ी 2 बार इंजन सीज हुआ, मैंने दोनों बार बदलवा लिया। अगर वो शायद कोई आम आदमी होता तो उसका ये लोग इंजन बदल कर नहीं देते, उसे बहुत परेशान करते। लेकिन मैंने इतनी फाइट करी उसके लिए, इतनी मेल करी, यहाँ वहां मैंने फोन कर दिए, बहुत कोशिश करी मैंने, तब जाके दोस्तों विश्वास करना 1.5 महीने के बाद मेरा इंजन चेंज हुआ गाड़ी का, जबकि गाड़ी वारंटी में थी तो मेरा कोई इसमें दोष नहीं था, समय से सर्विस हो रखी थी। तो उसके बाद ही परेशान करते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई जिसको जो नॉलेज नहीं होगी, आम आदमी होगा, बेचारा आम ड्राइवर होगा, उसको तो ये बदलेंगे नहीं उसका इंजन, उसकी गाड़ी का इंजन, उसको परेशान कर देंगे ये लोग। तो अगर किसी के संग कोई दिक्कत है इस प्रकार की तो मेरी हेल्प ले सकता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, जो मैं मदद कर सकता हूं और दोस्तों करूंगा आपकी। दोस्तों कहने को तो इस टॉपिक पे बहुत कुछ है, और आपकी जान पहचान में भी इस तरीके के बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरीके के पीड़ित पक्ष या परेशान होंगे इन चीजों से। तो मेरी आपसे ये राय है, अब समय नहीं है कि एक मोटर मालिक 1-2 गाड़ी बनाए और चलवाए, गाड़ियां बहुत महंगी हैं। अब तो वो जो काम कर रहा है ड्राइवरी करता रहे, अपने उसी से अपने बच्चे पालता रहे या कोई और काम अपने भविष्य में कर ले, लेकिन व्हीकल लेके अपनी परेशानियों को ना बढ़ाए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।